दोस्तों आज हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनकी 90 प्लस उम्र है। बाबू जी कितनी उम्र है? 4 5 महीने ऊपर है। 90 साल से 5 महीने ऊपर। और 1947 में, यानी कि जिसे हरियाणा की स्थानीय भाषा में मारकाट बोलते हैं, उस समय युवा थे, जवान थे और उस समय की सब बातें याद है। आज आपके साथ वे एक्सपीरियंस, वे घटनाएं साझा करेंगे हमारे बाबूजी के द्वारा। बाबूजी राम राम। राम राम। अपना नाम बताइए बाबूजी। मेरा नाम बरखा राम है जी। और गांव आपका? जोरासी खालसा। जोरासी खालसा पूरा नाम बोला जाता है इस गांव हाँ का? जी। अच्छा। और जी तो फिर 47 में मारकाट में क्या उम्र रही होगी, अपना अंदाजा मेरी लगाए तो? उम्र उस वक्त 14-15 साल की 14-15, यानी कि युवा थे। युवा सही थी। बात है। पढ़ते भी थे बाबूजी? हाँ, मैं उस वक्त 5वीं 6ठी में था। अरे वाह, उस समय ऐसे कम ही लोग होते थे जो बच्चों को अपने पढ़ाते थे। जो हाँ, ये 5वीं से 6ठी में दाखिल होते थे समाल का। अच्छा, 5वीं तक स्कूल गांव में ही वो था? अंग्रेजी शुरू हो जाती थी वहाँ से। अच्छा, तब भी यही सिस्टम था? हाँ, तब भी अच्छा। यही था। यहाँ लोअर मिडिल स्कूल था ये बराबर में ही। हम्म। इससे 5वीं करी और 6ठी में संभाल कर दाखिल हो गए। तो यानी कि अपने गांव जोरासी खालसा में स्कूल बहुत पुराने समय से है? बहुत पुराने सन, मेरे ख्याल में 1909 से या कितने से है। यहाँ पर? हाँ। वाह। अच्छा, तो बाबूजी यहाँ पढ़ते थे और 47 का मारकाट का समय, उस समय आपका आंखों देखा है? मुझे हाँ बहुत याद है इस वक्त का। तो बाबूजी आपके गांव का और यहाँ का क्या माहौल था उस समय? कुछ ध्यान हो बताइए, क्या माहौल बन रहा था? लोग बड़े सिंपल थे, हम्म। सादे थे हम्म। और एक दूसरे की बात को मानते थे। हम्म। भाईचारा बड़ा बढ़िया था। कोई लड़ाई द्वेष दंगा गांव फसाद में कुछ नहीं था। प्रेम था। अच्छा। बड़े मिलजुल कर रहते थे। तो आपके ये जो जोरासी इस खालसा गांव है, इसमें भी मुसलमान थे कुछ? हाँ, इसमें भी मुसलमान कितने थे। घर रहे लेकिन होंगे? वो जो थे ना, यहाँ हमारे यहाँ तो धोबी, हम्म। तेली जी। और मनियार, अच्छा। छिम्बी, जी। ये लोअर कास्ट के थे। शेख सैयद मुगल पठान नहीं थे, यहाँ पर? यहाँ थे नहीं वो। जी जी। ये धोबी तेली मनियार वगैरह थे गांव में? गांव में। वे गांव के ही लोग थे शुरू से जो बाद में कन्वर्ट हुए, या कहीं बाहर से आए? नहीं, ये ये तो मुझे लोग। भी पता है लगा कि ये जो औरंगजेब के वक्त में इनको जबरदस्ती बनाया गया था। इस गांव के ही लोग, मूल लोग थे, वरना ये पुराने समय में पुराने समय में कहीं से बाहर से नहीं आए थे ना उस बाहर। और औरंगजेब मुगल काल में ही कन्वर्ट हुए थे? हाँ, बाहर से तो ये 4 ही कौम आई थी, शेख मुगल पठान और ये सैयद। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो बाबू जी फिर अपने गांव में जैसे माहौल, जैसे ये 47 में मारकाट में माहौल बदला, उस समय आप एक एक युवा, एक ना आप बच्चे थे ना एक पूरे युवा थे, हाँ, ठीक तो है। बीच के थे, तो क्या रात को दिन में क्या माहौल होता था यहाँ आसपास? पलती होते आसपास मुसलमानों के गांव थे आपके गांव के आसपास कोई? नहीं, ज्यादातर हिंदुओं की आबादी थी। अच्छा। मुसलमान तो ये तो 10-5% तो हर एक गाँव में ही थी उस उस वक्त। समय हाँ। कुछ खास गांव भी थे इनके कुछ ना यहाँ ना, वो आसपास? गाँव नहीं थे। जैसे पट्टी कल्याणी में, ये पट्टी जो है ना, जी। कल्याणा तो जो है गुजरों का था, जी। हिंदू गुजर। हम्म। और पट्टी जो थी वो मुसलमानों की थी। अच्छा। उसको पट्टी में जो मुसलमान आबाद थे, और उसमें कल्याणी में जो है पट्टी कल्याणा ज्वाइंट है, जैसे जुरासी सिर्फ खास और खालसा। अच्छा, हाँ, ये तो इसलिए। तो जैसे पट्टी गांव में थे, पट्टी की लड़ा में, तो वो आसपास थे, तो समालका में भी थे मुसलमान क्या? समालके में भी थे, पट्टी कल्याणी में भी थे। ये बाकी गांव में तो रक्षेड़ी में ज़्यादा थे, अच्छा। हथवाड़े में भी थे और ईस्ट साइड में थे। ईस्ट साइड में फिर आगे चल के बापोली से आगे चल के थे। अच्छा, तो कभी ऐसा डर होता था, ऐसी अफवाह फैलती थी कि वे आ गए हैं रात को, ये कर लो कर लो, भाग जाओ घर हाँ, छोड़ के, नहीं, ये अफवाहें चलती थी? पहले, हाँ पहले हुआ करते थे। लोग जो थे ना, आबादी थोड़ी होने से एक दूसरे पर हम्म। आमदनी के जरिए कम थे। लोग चढ़ के आ जाते थे, अच्छा। लूट मार करके ले जाते थे इस गांव को हाँ। या दूसरे गांव को। हाँ। इकट्ठे हो गए 10-20-50-100 आदमी, और वो लूट मार करके ले जाते थे। और वो अपने जो था ना, उन आमदनी का जरिया उनका वो था। ये था। हाँ, तो फिर क्या किया कि हमारे
गांव में 52 सीम थी, इस गांव की? गांव की अच्छा, 52,000 बीघे जमीन थी इस गांव पर? 52,000 बीघे हथवाड़े से लेकर। हम्म, और इधर आपको ताजपुर जो है ना, जी। तो बड़े बड़े ने क्या किया, अपने इस साइड में मालपुर बसा दिया, अपनी सीम में ताजपुर बसा दिया कि ये लोग जो है ना उनकी धक को उठ लेंगे, अच्छा। उनके आक्रमण को ये उठ लेंगे, इतने हमने सावधान हो जाएंगे। बस ये था, ये वो धाड़ चढ़ा कर दी, उसको धाड़ कहा करते, धाड़ कहते थे। लोगों की भीड़ जो आती थी, भीड़ जो आती थी आई और लूट के ले गए। अच्छा, अपना गांव 47वें मारकाट में इस गांव का क्या रोल रहा? ये गांव भी जैसे यहाँ से भी धाड़ गई, लोग गए कहीं, जैसे धाड़ टिक्के कल्याण को तोड़ने? ये लोग तो नहीं, हमने कभी सुना कि ये तो जो है ना शांति प्रिय से थे, जो जमीन इनको मिली हुई थी। हाँ, एक बात जरूर थी, अंग्रेजों के डर की वजह से कुछ लोग घर छोड़ के चले गए थे यहाँ से। उनका जमीन थी, जैसे जुलाए हैं, जैसे ये जुलाए हैं, खाती हैं, और ये जो थे ना इनका ज़मीन थी, तो इन लोगों ने दूसरे प्रदेश में यूपी वगैरह में जाके वहाँ दूसरे धंधे कर लिए, ज़मीन छोड़ कर वहाँ से चले गए। जब अमन हो गया ना, तब फिर ये वापस आए हैं, तो इनकी ज़मीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब भी सन 64-63 से पहले हम ये कहते थे ये खेत छिम्बियों का है, ये खेत बाड़ियों का, खातियों का है, और ये धोबियों का है, ये उनका है। तो इस तरह से ये जो थे नाम, इनके नाम थे इनके खेत के, खाती वाला है। तो अब फिर जमीन जो बोआ उसकी जमीन होगी। अंग्रेजों ने बना दिया कानून के भाई जो बोता है वही उसकी जमीन है। अच्छा, जैसे गांव के लोग 47 की मारकाट में इनका नहीं है किसी गांव पर रोल, जैसे पट्टी ना कल्याण ना ना ना, ये तो हाँ, ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जाते तो थे जी कि भाई चलो भाई हिंदू मार दिए, वो कर दिए, चलो भाई तुम भी। यहाँ भी 50-100 की धाड़सी बन के जाती थी, लड़ते थे उनके साथ। वो मैं बताऊँ ना, एक आदमी अंगूठा कट गया। क्या नाम था इस आदमी का? मंगत राम, गांव का आदमी गया था। जो लड़ा था, लड़ते लड़ते कौन से गांव गया था लड़ने? पट्टी कल्याण, यहाँ से उसका अंगूठा काट दिया और बस गुट्ठा कटा हुआ वापस आया। हाँ, वो तो मर लिया। बड़ी बात है, बहुत पुरानी बात है। और कोई इसके अलावा कोई और किसी की मौत नहीं हुई गांव में लड़ाई के? ना ना ना, वैसे मौत कोई नहीं हुई। हाँ, एक और हुआ फिर। हाँ जी। एक मनियार था, और वो बड़ा बहुत गरीब आदमी था। इसी गांव का? हाँ जी। उसकी एक लड़की थी, भन्नत उसका नाम था, और वो हिंदुओं वर्ग का था वैसे तो। अच्छा, मुसलमान था? मुसलमान था, हिंदू वर्ग का। ना कभी मीट खाना, ना कभी वो करना, चूड़ी मंदियारी का काम करता था वो एक हमारे यहाँ चंदगी फौजी हुआ करता, तो रिटायर होकर आ रहा था। उसने क्या करा, उसको उठा के ले गए यहाँ से, और उधर एक खेड़ा है, खेड़े के पास भट्ठा लगा करता। खेड़ा क्या गांव का नाम है, जगह का नाम है? वो पहले कोई पुराना खेड़ा होगा, वहाँ कोई आबादी होगी पुराने समय, या बहुत ऊंचा टिल्ला है। अच्छा, उसको आज भी खेड़ा के नाम से बोलते हैं? खेड़ा के नाम से बोला। तो उसमें जाके उसको काट दिया। अच्छा, बहुत गरीब आदमी था, बहुत ही हिंदू वर्ग आदमी था। तो काट दिया। और उसकी लड़की ने जो था ना, वो कब मैं ले जाऊंगा, वो कब मैं ले जाऊंगा। वो बेचारी पता नहीं घाघरी पर आके कहा ले गए उसको, कौन ले गया हमने तो उसको पता नहीं है उस लड़की का। ये घटना भी गांव की? ये गांव की घटना है। फिर वहाँ उस पंडित को वो मार के गिरे, न इसको मनियार को वो गिरे। तो हमारे यहाँ एक नारायण दत्त पंडित हुआ करता था। अच्छा, गांव का? हाँ, मास्टर था वो, लोअर पास था, लोअर अपर लोअर हुआ करती। पहले जेबीटी वगैरह नहीं हुआ करती, ये नॉर्मल स्कूल होता था एक करनाल में, उससे वो ट्रेनिंग लेकर आ करते थे।
तो उसने क्या करा, फिर उसने उसको दफनाया। अच्छा। हाँ, कि भाई ये तो बदबू फैलेगी गांव में, कुत्ते खींचेंगे इसको, मीट खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब जाएगा, और कोई ऐसे, हाँ एक सरदार था गांव में, लेकिन वो तो अपनी रंजिश की वजह से मारा था। गांव में सरदार कैसे आया? गांव में सरदार तो कहाँ से रहने, बरसापत कैसे? वो एक मेरे इधर के दूसरे ठोड़े की बात है जी। उसकी माँ लेकर उसको बचपन में, और वो पंजाब में चली गई थी। यहाँ से? हाँ, नहीं, 47 के बाद की बात है, पहले की, ये उसी समय की दौरान से? उससे लगभग उससे पहले की पहले बात की है, बात है जी। सन 47 किसी से। एक बच्चे को यहाँ से एक औरत थे गांव में से पंजाब ले, मतलब जब तो पंजाब हरियाणा खैर एक ही था, एक ही था, मतलब पंजाब इस साइड में उस लेके साइड में ले गई जहाँ पर सिख बहुल जनसंख्या ज्यादा थी यहाँ, ज्यादा। क्योंकि ये तो हिंदू बहुल एरिया था। हाँ, वो सिख बहुल एरिया था। ठीक है। तो उसको ले गए तो वहाँ जैसा रहन वैसा सहन, हाँ। जैसा खान वैसा पान। तो उन्होंने क्या करा, तो वो जो है वहाँ जाकर किसी के रहने लगी हुआ, और वो वहाँ मिलिट्री में दाखिल होगा जवान होने के बाद। वो लड़का, उसकी माँ ने उसको हिस्ट्री बताई कि बेटा अम्मा के, मैं तो वहाँ की हूँ, यहाँ आ गई थी, इसके रहने लगी, अब तेरे को ले आई थी। जैसे भी उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, तो वो सुनी। तो वो फिर रिटायर होने के बाद यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो उसने पूछा, भाई मेरा फला फला नाम का दादा परदादा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता रखा था। तो वो मिल गए। वो फिर एक गढ़ी में मोलट सिंह पढ़ा लिखा हुआ था उस वक्त का, तहसीलदार अपॉइंटमेंट हो गई थी उसकी, लेकिन वो गया नहीं, फिर मैट्रिक पास था। तो उसने क्या करा, फिर उसकी मदद करी जी। उसकी जो पेडिग्री टेबल थी ना, वो निकलवाई, उसके साथ कम्बिनेशन करा, कम्बिनेशन करके उसके साथ उसका तालमेल मिल गया, और वो ज़मीन केस करके उसने यहाँ अपने ले ली, मकान बना लिया। ब्याह वो वहीं गया था उसमें पंजाब में, वो भी औरत उसके साथ आ गई। यहाँ उसका एक और भाई तो वो था, सिख बन रहा था उस समय? वो सिख था, मतलब सिख बना कन्वर्ट हो गया था वो? सिख तो होने। यहाँ पे किस परिवार से, बिरादरी से था वो? जाट बिरादरी से। और वहां जाके वो सिख बन गया? वो सिख बन गया, बढ़ा दिया या माहौल जैसा भी रहा होगा जैसा भी था। तो वो फिर उसका एक दूसरा भाई और था, उसकी वो यहाँ रहा करता था। अच्छा। वो ऐसा था, दिमाग का भी कमजोर था। सगा थोड़ा ही होगा, ऐसे होगा चाचा था वो परिवार में? ना, सगा ही था। सगा भाई? उस एक माँ एक बच्चे को ले गई, एक को छोड़ गई है? वो शादीशुदा हो गया था यहाँ। अच्छा। और वो इधर ब्याह था, वो ये है ना असिल से आगे गांव है, बला ना, बड़ा नहीं है, खंडे से इधर है रास्ता जावा है, अलेवा। अच्छा। अलेवा जो है वो वहाँ ब्याह था। ब्याहने के बाद वो औरत यहाँ रहने लगी, और यहाँ के बाद जो था तो फिर उसने जो क्या किया, उस औरत को भी उसने, मक्खन सिंह उसका नाम था, जो वहाँ जाके सिख बना हुआ था, फिर वापस आया, मक्खन सिंह था। उस औरत को अपने घर रख लिया, अपने और वो भाई की औरत को, और वो मर गया, उसका भाई मर गया था। अच्छा। उसका भी हक उसको आ गया, हर अपना भी आ गया। तो फिर उसने, उसकी दोनों पत्नियां थी यहाँ, फिर उसके साले भी यहाँ रहने लग गए। उस मक्खन सिंह के पंजाब से उन्हें साले भी यहाँ बुला लिए। वो साले भी यहाँ रहने लग गए। और तो जो इसके परिवार का था ना, केदारा और एक मौजी था, और एक अमर सिंह था, वो इससे रंजिश रखने लग गए। अच्छा। और इसको एक दिन जंगल होते हुए बाहर सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग वो इसको पकड़ लिया। अच्छा। वो भाग नहीं सका क्योंकि कच्चा था, वो उलझ गया उसकी, और वो गिर गया तो यहाँ से उसको नाड़ काट दी उसकी। अच्छा।
और नाड़ काट के उसके उस खेड़े में कुई थी उसमें डाल दिया, पकड़ के केस। थाने वाले आगे और आगे, फिर आगे केस चला, फिर उसको फांसी होगी। किसको फांसी हुई? केदारे को, जिसने मारने में हाथ था। एक आदमी में एक आदमी, तीनों में से एक को आदमी, फांसी होगी। एक को फांसी होगी। फांसी होने से उसका औलाद नहीं थी किसका? मक्खन सिंह ना, केदारे को औलाद नहीं थी, लड़का नहीं था। तो उसने फिर रहमदिली की दरखास्त दे दी। वो रहमदिली में बरी आ गया था। अच्छा। कि भाई हैं, हाँ, तो यहाँ फिर वो रहने लग गया। वो यहाँ से इसके साले सुले डरते हुए यहाँ से भाग गए। अच्छा। उसके 2 लड़के भी थे मक्खन सिंह के। मक्खन सिंह लिए थे, इसमें भी यहीं आके हुए गांव में। मुख्तार सिंह और एक का नाम और था कुछ, करतार सिंह। ठीक है। वो यहाँ से वो भी गांव छोड़ के चले गए। वो कितनी और मामा के साथ उधर ही कुराड़ करूड़ कहीं और रहने लग गए थे। अच्छा, कुराड़ ये पानीपत के पास? ये पानीपत के पास है, यहीं से जाके जनसोली कुराड़ मर लिए होंगे अब तो। अच्छा, ये भी 47 के समय की बात है, घटना गांव में हुई थी। बस ये भी उसी दौरान की बात है जो आपको आज भी याद है, स्मरण है। तो ये हो गया सारा। तो एक ही सरदार था। अच्छा। उसने कहा लोगों को भी दुख था थोड़ा, क्योंकि वो आदमी जो था वो सरदार, वो डरता नहीं था, दबंग सा आदमी था। कोई घटना घट जाती तो उसको उजागर कर देता था। और वो थाने में वो था, ये होमगार्ड की ट्रेनिंग दिया करता यहाँ समालका थाने में। समालका थाने में थाने वाले से उसका लिंक था। छोटी मोटी खबर हो जाती तो वहाँ उनको कह देता थाने वालों को। मतलब उनने ये गांव वाले ने भी सोचा कि कटी रात इसकी। तो ये 47 से पहले की घटना है? 47 से पहले की है। कुछ पहले की है। अच्छा। तो ये सारी बातें हुआ। फिर इन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाया है उन्हीं लोगों ने, जब जीता था मक्खन सिंह। हाँ, ये कुछ पंजाबी रड़ गए, कुछ में रड़ गए। अच्छा। तो यानी ये 47 के बाद की बात है। हाँ, क्योंकि पंजाबी तो बाद में आए थे जी। तो उस गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब रखे थे, उस पर कुछ ने टट्टी रख दी और रौला होया, पुलिस आ गई और हो गया। तो फिर वो कहा भाई तो हिंदुओं का गांव है, यहाँ गुरुद्वारा तो नहीं चलेगा। तो फिर वो उन्होंने वो बंद करवा दिया लोगों ने। कि भाई गुरुद्वारा नाम यहाँ नहीं चलेगा। तो पंजाबी थे 2-4। ये पंजाबी 2-4 कैसे आए बाबू जी, जो यहाँ से मुसलमान गए थे पाकिस्तान? वो जो उनके बदले में, उनके जो ये पंजाबी जो आए, उनके जो मकान थे, जमीन तो हमारे यहाँ थी नहीं उनकी। अच्छा। मुसलमानों की जमीन नहीं थी। ठीक है। तो उनके मकान पड़े थे। हाँ। तो उनको अलाट कर दिया कि भाई ये तुम रह लो इन मकानों में। अच्छा। तो वो मकानों में रहा करते थे। ठीक है। कितने साल रहे वे लोग, या अब भी हैं? अब तो ऐसा ऐसा सारे चले गए। तो कितने परिवार आए थे लगभग? परिवार तो एक था, फिर 2 थे, फिर अलग अलग होते चले गए। मामा फूफी के थे सारे। अच्छा। हाँ, सारे परिवार थे, 8-10 परिवार हो गए थे सारे। कब तक, कौन से सन तक भी रहे हुए लोग गांव में, पंजाबी जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे? कब गए हुए, कितने साल पहले से? वह रहे इस्तेमाल के सन 63-64 के बाद ही गए हैं अमूमन सारे। अच्छा। अब तो जाकर उन्होंने फिर बाजार में दुकानें बना ली। समालका शहर में, समालके में चले गए। कोई पानीपत में खड़ियों का काम कर लिया, किसी ने खाद बीज दुकान कर ली, किसी ने ठीक ठाक काम है सबके, सब मगर कर लिए। कई तो उनमें बर्बाद हो गए। अच्छा। जिनके कारोबार अच्छा ना था या भाई भतीजा वो ना अच्छे थे, संभाल ना सके प्रॉपर्टी को। जैसे दारू था, उसने यहाँ अनपढ़ आदमी था, टोकरी बेच के खूब पैसा कमाया। उन हमारा पैसा हमारे से कमाया। हम लोग क्या करते थे, हम इतने भोले भी हैं, मिर्च लाए तोड़ के, वो मिर्चा का व्यापार करने लग गया। गुड़ लाए, गुड़ का व्यापार करने लग गया। तो उसको तोल दिया,
हाँ भाई पैसे तू जमा कर ले अपने पास, ले जाएंगे जरूरत होगी जब। वो हमारे पैसे से कपड़ा ले आंदा और कुछ ले आंदा, और फिर वो कहते हम कहते इसको, अरे भाई हमने तो शादी करवा हुआ है, कितना कपड़ा चाहिए कितने वो चाहिए, फिर वो उस कपड़े में प्रॉफिट लेता, पैसा हमारा प्रॉफिट वो लेता। जो ऐसे भोले लोग थे जो तो बड़े साजिशी। और जी जैसे 47 में माहौल गर्म था, लड़ाई चल रही थी, कभी खबर आती थी ये गांव में हमला हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, ये गांव तोड़ दिया, वो हो गया, तो गांव के लोगों के पास क्या हथियार थे जो सुरक्षा के लिए अपने? बस यही हथियार थे। क्या? जेड़ा था, जेड़ी थी, गंडासे थे, वो लंबे लंबे लाठियों में जड़े हुए, और कोई हथियार नहीं था इनके पास। आधुनिक हथियार कुछ ना कट्टे थे, ना बंदूकें थी, अच्छा, ना लाइसेंस थे। उसके बाद तो उन्होंने लिए, फिर अमन होने के बाद तो, लेकिन उसमें उसकी कोई कीमत नहीं थी, उस वक्त नहीं था कुछ भी। तो हथियार वगैरह कैसे बनवाते थे? कहीं कुछ फरसे होते थे, उनका नाम फरसा था। किन से बनवाते थे? इन लोहारों से बनवाते थे। अरे लोहार कौन होते थे ये मुसलमान होते थे। बना देते थे आपके लिए? बना देते थे? डरते बनाओ थे बेचारे, कितना मार देंगे। उन्हें पता भी था कि हमारे पे यूज होंगे, हमारे पे यू कहते भी थे। हाँ, ये तो बात अंडरस्टूड है कि भाई वो जो है बड़े कांपते कांपते डरते डरते बना दिया करते हो। यानी कारीगर लोग जो यही थे मुसलमान? हाँ, कारीगर लोहे का जो है ना, वो कारीगर वो मुसलमान कारीगर ही था। तो ये सब वे लोग चले गए थे पाकिस्तान यहाँ से, या यूपी चले गए थे जो गांव के लोहार वगैरह थे? कुछ यूपी चले गए थे। अच्छा। कुछ यूपी से पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ से पाकिस्तान चले गए। अच्छा, ऐसे मिलिट्री वाले आए थे ना, ठीक है, वो ले गए थे उनको। हाँ जी, जैसे आपकी उम्र तो इतनी होगी, आपने तो उस समय की बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी हो सकता अपनी आंखों से देखा हो, जैसे एक मशहूर सांगी थे हरियाणा के लक्ष्मी चंद, कभी आपने देखा, रूबरू देखने का मौका मिला? हाँ, देखा करते, सांग देखा लक्ष्मी चंद का। देखे रूबरू उनको? कहाँ? मारका कृष्णा गौशाला में है, वहाँ उसको उन्होंने व्रत लिया था कि भाई मैं हर साल यहाँ मुफ्त में सांग करूँगा। अच्छा। जो आमदनी होगी वो गौशाला की होगी। अच्छा, तो वहाँ देखने जाया मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। अच्छा, तो वहाँ देखने जाया करते थे लोग। और उसका चेला था सुल्तान सिंह, एक उसका चेला था माई चंद बबैल का, और एक उसका मामा का लड़का था रतिराम। ये सब देखे आपने? ये सब इनके सब के सांग देखे। चंदन हुआ करता, एक उसके पास नाचा करता, तो वो भी सांगी बन गया था। ये सब कुछ अपने आंखों से आपने देखा है? हाँ, हमने उनके सांग भी देखे हैं, सब कुछ देखे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुलाकात हमारे बाबूजी जिनकी उम्र है 90 साल से 4-5 महीने ऊपर, इस क्षेत्र के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक है। 1947 और मारकाट अपनी आंखों से देखी हुई है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।